ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है एंड आई होप कि यू आर इन अ सेफ़ प्लेस। अपना प्लीज़ निकलते हुए ख्याल रखें। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें हो रही हैं और शाम की चाय के साथ अगर आप हमारा रिपीट प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रा गौर से देखिएगा, बिकॉज पीपल आर नाउ हैविंग फ़न, दे आर फाइनली प्रिपेयरिंग फॉर द 14th of August। जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त स्टॉल्स लग चुके हैं झंडियों के, बैजेस के, और छोटे बच्चों की तो आजकल तफरीह यही है कि वो अपने घर के लिए खूबसूरत सा परचम लेके आएँ। 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स यकीनन तमाम घरों पे ये खूबसूरत सा परचम आवेज़ा होता है, लेकिन फिर इसका एहतराम करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। इसके बाद कि आप अपनी ये सेलिब्रेशंस कर चुके हैं, मेक श्योर कि आपका परचम ज़मीन पे ना गिरा हुआ हो, ख़राब ना हो, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। हमने लोगों से पूछा कि किस तरह वो जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ या बाहर विज़िट करने के लिए भी जाते हैं तो पाकिस्तान के बारे में क्या मिस करते हैं। यकीनन थोड़े ही दिनों में आपको अपने मुल्क की आबो हवा, आपका रहन सहन, आपके खाना पीना, सब चीज़ें याद आने लगती हैं। लेकिन आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा, और ख़ास तौर पे आज के दिन यानी 2024, वी नो दैट देयर लॉट इज़ गोइंग रॉन्ग अराउंड अस एंड दैट इज़ ट्रू फॉर द इंटायर वर्ल्ड। सारे ही माशरों में, सारे ही सोसाइटीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। अपने मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? अपने मुल्क में बिरयानी पसंद है। अपने मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन बहुत पसंद है। मैं बाहर अगर गया तो भाई ये अपने जो रोड देख रहे हैं आप, इन रोडों को मिस करूँगा। ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं आप, ट्रैफिक को मिस करूँगा। और ख़ास तौर पे अपने जो गटर होते हैं ना बारिश में, उनको मौका चाहिए होता है उबलने का। अगर मिस करूँगा तो इस्लामाबाद को मिस करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर हमारी जनरेशन से देखें सबको मदीना ज़्यादा पसंद है। स्कर्दू वगैरह पसंद है हमें। क्रिकेट वगैरह पसंद है, और जो एक दूसरे को लाइक करते हैं, मदद करते हैं, उनकी ये बहुत पसंद है। गुड जॉब टीम। मेरी टीम निकली थी, और ख़ास तौर पे आर एडिटर एंड आर एसोसिएट प्रोड्यूसर हैव पुट दिस टुगेदर, दे आर रियली फ़न। और वाकई पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, मैं आपको बताऊँ, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। इतनी टेंशन हम पे आती हैं, हम कहते हैं नहीं यार ये टेंशन भी हम मिस करेंगे और ये रोड के खड्डे भी हम मिस करेंगे। तो आप ज़रा आज यही सवाल अपने इर्द गिर्द ज़रा पूछ के देखिएगा। लेकिन अगर ख़वातीन से ये सवाल किया जाए ना, वो कहेंगे सबसे ज़्यादा हम अपनी डोमेस्टिक हेल्प को मिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दूर के धोल सुहाने, वहाँ जाके बड़ा मज़ा तो आता है सब्ज़ा देखने का, सफाई सुथराई रखने का, लेकिन अपने घर में सफाई खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ जो आपको बड़े प्यार से, सलीके से मुखलिस लोग मिल जाते हैं ना, जो आपके कपड़े धो देते हैं, आपके बर्तन साफ़ कर देते हैं, आपको रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगाना पड़ता। लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा घर, हमारा लाइफस्टाइल बड़ा अनसस्टेनेबल है, यानी एक इंसान अकेले गुजारा नहीं कर सकता। बाहर के लोगों में देखिए घर इतना छोटा सा होता है, खुद ही डस्टिंग कर लेते हैं, खुद ही सफाई कर लेते हैं। हमारे जो बड़े बड़े आलीशान घर हैं, और आलीशान ना भी, हमारा जो वेदर है जो रोज़ सफाई, रोज़ डस्टिंग, रोज़ पोछा मांगता है, तो आपको कोई जिम ना जाना पड़े अगर आप ये सारे काम खुद कर रहे हो। तो हमारी डोमेस्टिक हेल्प, हमारी मेड्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है, एंड इट्स अ 2-way स्ट्रीट, बिकॉज़ आप उनका ख्याल रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या ये इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा है? क्या ख़वातीन पाकिस्तान में उमूर ख़ानादारी से दूर होती चली जा रही हैं? यानी ठीक है आपके पास हेल्प मौजूद है, लेकिन कई लोग अब ऐसे होंगे जिनको ये काम खुद से करने आते ही नहीं है। यानी अगर मेड ना हो या डोमेस्टिक हेल्प ना हो तो आप अपनी गार्डनिंग नहीं कर सकते, आपको पौधों को पानी देना नहीं आता, आपको गाड़ी की सफाई करनी नहीं आती। हमने सारे काम दूसरों पे बांट दिए हैं या थोप दिए हैं रादर। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ है नौरीन अंसारी, और शी इज़ एन NLP ट्रेनर। आज ज़रा लैंग्वेज पे भी बात करेंगे। आप अक्सर देखें कि ये जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, कोई इनको मासी कह रहा होता है, कोई इनको काम वाली कह रहा होता है। क्या ये एक महज़्ज़ब तरीका है, और इन नामों से पुकारने का हम पे क्या असर पड़ता है? इससे हम बात शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया नौरीन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थैंक यू सो मच। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सीनियर मैच मेकर एंड समबडी हु मेक्स अ ब्रिलियंट एनालिसिस कि आज का दौर और गुज़िश्ता दौर में क्या फ़र्क आया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान। थैंक यू मिसेस खान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन हमारे पास हैं हमारे पास डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सपर्ट मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी, एंड हु
वर्क्स टूवर्ड्स नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेकिन हमारे घरों में क्या हो रहा है इस पे भी ज़रा बात करेंगे। सो थैंक यू ज़ैनब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले नौरीन, एज एन NLP जब हम अपनी हेल्प को काम वाली, मासी या कोई और डेरोगेटरी नाम देते हैं, यानी ये हम इज़्ज़त के साथ तो ये नाम नहीं पुकार रहे ना, इससे हमारी साइकी पे, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, हमारे ख़ुद सोचने के अंदाज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये लफ्ज़ों में और हम जो लेबलिंग कर देते हैं उससे वाकई फ़र्क पड़ता है। और इसमें मैं ये कहूँगी कि बच्चा बड़ों से सीखता है। बिल्कुल। और वैसे तो मासी बड़ा एक अच्छा नाम है, राइट? रिश्ते का नाम है ना, खाला को कहते हैं। खाला, मासी, माँ की बहन, राइट? और इसमें ये बात है कि हम एक तो जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमने इन कामों को जो है थोड़ा नीचा समझा है कि हम ना करें। सो द पर्सन हु इज़ कमिंग इन टू डू द वर्क, अगर हम उसको मासी कह रहे हैं, और घरों में अगर हम रियलिटी देखें तो ऐसे लोगों के जो हमारे पास काम करने के लिए आते हैं उनके बर्तन अलग कर देते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है, खाना बासी देते हैं, खाना बासी दे देते हैं, बचा हुआ खाना दे देते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट कंसिडरिंग देम एज एन इक्वल ह्यूमन जो कि आपके पास काम करने आया है। वो बिल्कुल इस तरह से कि MBA के बाद अगर आप जॉब करते हैं या BBA के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी अपनी एक उनकी नौकरी है, उनका वो स्किल सेट है। जो काम आप नहीं कर रहे वो कर रहे हैं। और इसमें माइंडसेट की बात मैं कहूँगी कि नाम आप मासी, अगर आपके घर में ऐसा है कि जी मासी, ऑलराइट, सो ये तो शायद फिर बड़ों को जो है वो एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि उस एक माइंडसेट को चेंज करें। लाइक फॉर इंस्टेंस आप ये भी देखो नौरीन के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके अक्सर घरों में मैंने देखा ये तरबियत भी नहीं कर रहे कि आप एहतराम के साथ उनको भाई, यानी ड्राइवर है, मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि एक 5 साल का बच्चा भी अपने ड्राइवर को उसके नाम से पुकार रहा होता है। या घर में अगर कोई आपके पास किचन में हेल्प मौजूद है तो नाम से पुकार रहा होता है, उसके साथ बाजी, खाला, भाई, कोई चीज़ नहीं लगाई जाए। एग्जैक्टली, वाई? ये तो बेसिक एटिकेट्स थी जो हमारी जनरेशन तक तो थी। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग नाउ? आई वुड से गोइंग फॉरवर्ड हमने जो है ना ये एक डिस्पैरिटी जो हुई है, लाइफस्टाइल चेंजेस और इनकम, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी अगेन आई वुड से, लेकिन हमारी तबकों में फ़र्क आ गया है। और वो जो हम एक बात कहते हैं ना, जो दीन के हवाले से भी हमें पता है कि जी अपने लिए वही पसंद कर, दूसरे के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए करोगे। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ भूल गए हैं। और मैं ये देखती हूँ लोग जो है ना वो पुरानी चीज़ें भी दे देते हैं अपने ड्राइवर्स को और अपने हाउस हेल्प को, कि जो घर में लड़की काम करने आ रही है उसको पुरानी चीज़ दे दी, जैसे आपने कहा पुराना खाना दे दिया। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंडसेट में ना इंसानियत कहीं चली गई, कहीं ज़रा जूम आउट हो गई है। जूम इन में बस ये रह गया है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। अच्छा, मैं वही कहूँगी नौरीन, अमल का दारोमदार नियत पे होता है। एक तरह से मुझे ये बड़ी प्यारी बात भी लगती है कि देखें रिसाइकलिंग, रीपर्पसिंग भी होती है। अगर आप नया सोफ़ा लेके आ रहे हैं, पुराना सोफ़ा बजाय इसके कि आप उसको बेचें या कबाड़िए को दें, आप समझते हैं यार किसी और के काम आ जाए। और समटाइम्स वी कीप देम इन वेरी गुड कंडीशंस एज वेल। तो वो पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। लेकिन मिसेस खान, आपके पास आना चाहूँगी, ये जो छोटे बच्चे घर के हेल्प को कमतर समझते हैं, उनको इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, नाम से पुकार रहे होते हैं, बल्कि अक्सर घरों में मैंने देखा है कि छोटा बच्चा जैसे टैंट्रम थ्रो करता है या ज़िद कर रहा है तो वो डोमेस्टिक हेल्प पे हाथ भी उठा लेता है और उसके बाद उसको घर वाले टोक नहीं रहे होते। क्या कहेंगी इस पे आप? ये बात मैंने कई जगह देखी है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी मासियों को जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं और उनको वाकई में थप्पड़ लगा देते हैं। वाकई में उनको कई दफ़ा मैंने देखा है कि गाली भी दे देते हैं और माएँ बैठी हुई सुन रही हैं और देख रही हैं और बच्चे को मना नहीं कर रही। उससे बच्चे को ये होती है और शय मिलती है, वो और बदतमीज़ हो जाता है। वो समझता है ये मेरे, शी इज़ माई स्लेव, सर्वेंट इज़ समथिंग एल्स एंड स्लेव इज़ समथिंग एल्स। स्लेव आप उससे लोअर कैटेगरी में उसको काउंट करते हैं, तो वो उसको ग़ुलाम बनाता है। हम आजकल अपने जो बड़े लोग हैं ज़्यादा, वो अपने सर्वेंट्स को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, यानी उनको देते लेते भी अच्छा है, ये बात नहीं है। मैंने देखा उनका देना लेना, कई दफ़ा बहुत अच्छी घड़ियाँ उन्होंने पहनी होती हैं, बड़े अच्छे वेल ड्रेस्ड होते हैं, लेकिन जो उनका बिहेवियर होता है उनके साथ अच्छा नहीं होता है और नामों से पुकारते हैं। ड्राइवर हो, अपनी सर्वेंट्स हो, घर में लेडी सर्वेंट्स हो या बच्चियाँ हो तो चलें, आप बुला लें उनको नाम से, लेकिन अपनी बड़ी उम्र की औरतों को तो आप या बाजी, आपा या कुछ इस तरह का नाम लेकर अगर नाम ले रहे हैं तो उसके साथ ये भी कह दें तो ज़रा डिसेंट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि अब ज़रा इसके ऊपर ना कि सिवाय इसके कि हम हमारी मोरालिटी पे बात करें, जो फिनोमेना है मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। ज़ैनब, ये
ऑर्गेनाइज नहीं, एक इनफॉर्मल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक हेल्प भी मौजूद है। आप देखें कि अगर आप किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हैं और आप बहुत जल्दी जल्दी आपकी मेड्स आपको या हेल्प आपको छोड़कर जा रही है, तो एक तरह से आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। आपका ये बात फैल जाती है कि ये बड़े डिफ़िकल्ट हैं, ये बड़ा तंग करते हैं, ये डांटते बहुत हैं, और अब लोग इस बात का लिहाज नहीं करते। ये तो पुराने वक्तों की बात है, या बेचारा कोई आज भी बहुत शख्स मजबूर हो तो गाली गलोच या बुरा बिहेवियर वो एक्सेप्ट करता है, वरना इनकी भी एक खुददारी है और इनकी भी एक आपस में इनफॉर्मल एक कम्युनिटी है। आप देखें अपार्टमेंट्स में अगर आपने एक से दूसरी दफ़ा मेड को चेंज किया तो फिर आपको तीसरी दफ़ा मेड मिलना मुश्किल हो जाती है। क्या कहोगी इस पे ज़ैनब? ये रेफरेंस बेस्ड काम है, जिस तरीके से आपके जॉब्स होते हैं ऑनलाइन, आप अपने अप्लाई करें, अगर बुरे टेस्टिमोनियल्स हैं फॉर ऑफ दैट वर्क प्लेस तो ऑब्वियसली लोग आपस में बात करते हैं और फिर कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इधर ना जाएं, तो इसी तरीके से वो आपस में करते हैं। बिल्कुल आप सही बात करें, ना सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, ज़्यादातर कॉलोनी के अंदर आप देखते हैं स्पेशली जहाँ ये सब इकट्ठा होता है, इनकी कम्युनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो अगर आप कभी गई कॉलोनी में, तो ये शाम के वक्त भी सब बाहर निकलते हैं, बच्चे बड़े सब घूमते हैं आपस में। तो ये सारी जो बातें हैं कि जिन जिन जगहों पर वो जाके काम करें, काइंड ऑफ ऑफिस गॉसिप होता है, वो ज़रूर आपस में बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं तो उसी तरीके से देखती हूँ जिस तरह हमारी नौकरी अच्छा, और होती है इसमें और सिर्फ और सिर्फ आपके काम से रिलेटेड आपका रवैया नहीं होता, घर की भी काफ़ी गॉसिप आपको पता चल जाती है। यानी अगर किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, बहू की सास से ना बन रही हो, मियाँ की बीवी से ना बन रही हो, तो ये बातें बड़ी ट्रैवल करती हैं इनके थ्रू। आप स्पाई थोड़ा सा करना चाहे ना किसी पे, तो आप सीरियसली यू हैव टू गो टू द डोमेस्टिक हेल्प एंड दैट्स वेयर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के एडवेंट के बाद क्या आपके साथ जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है उनके साथ कम्युनिकेट करना आसान हो गया है या ज़्यादा मुश्किल हो गया है, या बहानेबाजी और लेट आने के और रीज़न्स पता चल गए हैं आपको? आज ज़रा बात ये भी करते हैं कि भरोसे की। कोई शख्स अगर आपके साथ है, आप उसके साथ अच्छा रवैया करते हैं, काम के हवाले से उसको काम सिखाते हैं। देखें, ट्रेन करना पड़ता है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हर घर का सफाई का, चीज़ों को मेनटेन करने का तरीका भी फ़र्क होता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन कर रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग का अमल अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। एट टाइम्स आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, अगले बंदे की सलाहियत या कैपेसिटी नहीं हो सकती। हम अभी ऑफलाइन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि कुछ अरसे कबल तक अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प अपनी तनख्वाह के अलावा कभी आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहती थी तो बड़ा उसकी भी एक झिझक होती थी, सफ़ेद पोशी होती थी कि मैं बात करूँ ना करूँ, पता नहीं बाजी मानेंगी या नहीं मानेंगी। आपके पास होते थे तो आप मदद कर देते थे, नहीं होते थे तो आप माजरत कर लेते थे। आज जो सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जब आपकी हेल्प आपसे पैसे मांगती है तो वो अपना हक समझती है इसको। जिस तरह हम सब में शुक्रगुजारी ख़त्म होती जा रही है बिकॉज़ ये भी हमारे ही माशरे, हमारे ही एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, यहाँ पे भी आप मना करके देखें तो एक गुस्सा फ़ौरन आ जाता है। मिसेस खान, गुस्सा क्यों आने लगा है और फिर हम कैसे हैंडल करें? यानी ख्याल रखते हैं, तनख्वाह देते हैं, ऊपर से मदद कर देते हैं, लेकिन क्या इनको कभी ना नहीं बोलनी चाहिए? आप किस तरह लोगों को समझाएंगे? देखिए, आपको अगर ज़रूरत पड़े आप बार बार अपने ऑफिस से पैसे तो नहीं ले सकती। सेम इज़ द केस विद अस, यू नो, हमारे पास भी हर वक्त एक्स्ट्रा मनी तो नहीं होता है, वही घर के खर्चे के पैसे होते हैं। उनमें से अगर हम एक अमाउंट इनको, हैवी अमाउंट जैसे 5-10 हज़ार रुपये इनको ज़रूरत है, इनको दे दें तो फिर वेर आर वी गोइंग टू स्टैंड? हमारा भी बजट फिर आउट हो जाता है। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने थोड़ा सा लकड़ी का काम दरवाज़ों का करवाया। उस बंदे को मैं इतना जानती बिल्कुल नहीं थी, उसे बस काम करवा लिया। 2-3 दिन बाद उसका फ़ोन आता है कि बाजी मेरी बहन बहुत बीमार है तो मैं जा रहा हूँ पंजाब, मुझे आप कुछ थोड़े से पैसे 8-10 हज़ार रुपये दे दें। एटवांस आई वाज शॉक्ड कि आई डोंट नो दिस मैन। इससे तो मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया है, एडवांस वो मुझसे आकर पैसों की डिमांड कर रहा है टेलीफोन पर। तो ये होता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं। थोड़ा सा काम करवाओ, या घर में मेड्स हों, उनका बच्चा थोड़ा बहुत बीमार हो जाए, एक तो वो छुट्टी भी कर लेंगी, ऊपर से उनको पैसे भी चाहिए होंगे और उनकी ज़रूरियात और भी बढ़ जाएंगी और हमसे वो चाहेंगी हर तरह की सिंपैथीज़ ले लें, और हम कितनी सिंपैथीज़ दे सकते हैं उनको। अच्छा, ये जो आपने भी जिक्र किया छुट्टियों का, चलें किसी को ज़रूरत पड़ी है, कोई वाकई तकलीफ़ में, तो समझ आता है। नौरीन, वक्त बे वक्त छुट्टियाँ, क्योंकि अब अक्सर हम देख रहे हैं कि लोग सिंगल अर्निंग हाउस होल्ड्स नहीं रहे हैं, ख़वातीन भी काम करती हैं, यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल एज़ वेल। आपका जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर सिस्टम आपने बनाया है
उस पर अगर ये बेजा छुट्टियाँ होने लगें, किस तरह इफ़ेक्ट होती हैं आप? इसमें सिद्रा, आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय माय एल्डर्स इन अ डिफरेंट मैनर। ग्रोइंग अप हमारे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं था, खुद ही काम होता था, घर वाले करते थे, तो घर वालों को करते हुए देखा था जब बड़े हो रहे थे। और अभी भी शादी के बाद अगर मैं बात करूं तो जो हाउस हेल्प घर में आती हैं वो आधे घंटे के लिए आती हैं, थोड़ी सी सफाई करती हैं, चली जाती हैं। अगर वो नहीं आई सो वी नो हाउ टू डू एवरीथिंग। और आपको अगर मैं ये बता सकूं कि उमूमन ऐसा होता है कि जो मेरे पास आती है लड़की जो कि काम करने के लिए आती है, मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा ये इस तरह से नहीं होता, ये इस तरह से होता है। जिस काम को हाथ लगाओ पता चलना चाहिए कि तुमने किया है, ताकि 4 लोग तारीफ़ भी करें ना। इसमें आई थिंक बेवजह छुट्टियाँ होना, मैं ये कहूँगी कि हर बंदे की अपनी रियलिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक ह्यूमन फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं खो गया है क्योंकि हम इनसे बात नहीं करते। इसमें अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर सकूं, मैंने हर अपनी जो हाउस हेल्प आती है, जो भी बुआ आती है, हमारे घर में मासी नहीं कहा जाता, बुआ कहा जाता है। सो वो जब भी आती है, मैं थोड़े टाइम बाद ना आपकी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, तो मुझे उनके घर की कहानियाँ पता चलती हैं कि हस्बैंड जो है वो हाथ उठाता है, पैसे मांगता है। सो जो जिन तबकों से वो आती हैं, वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि द मैन ऑफ द हाउस डजंट वर्क और इज़ नॉट सीरियस। और जो लास्ट बंदी मेरे पास काम कर रही थी, वो मुझे ये बोल कर गई है कि बाजी, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग 3 months 4 months, परसों ही उसका लास्ट डे कंक्लूड हुआ है एंड दी अदर गर्ल इज़ गोना कम इन नाउ। लेकिन उसने मुझे बताया कि बाजी मैं अपने बच्चों को स्कूल से नहीं हटाऊंगी क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की उमंग है। लेकिन ये तो देखें, इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। आपका वास्ता अच्छे लोगों से पड़ा है, यू बिन लकी इन दैट फैशन। लेकिन ज़ैनब, आधे से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ ये भी कंप्लेन करते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प अपने ही कॉल को ऑनर नहीं करती है। यानी अगर झूठ बोलेगी, हम गांव 3 दिन के लिए जा रहे हैं, पता चलता है वो गांव महीने के लिए चले गए, तो फिर आपकी इनकन्वीनियंस भी तो होती है ना। तब क्या किया जाए ज़ैनब? तब आई थिंक जब वो वापस आए तो उनको अल्टीमेटम दिया जाए, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा है, कुछ हो चुका था एंड इट बिकेम डिफिकल्ट क्योंकि मदर इज अ पेशेंट एंड देयर इज नोबडी एट होम। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको हायर किया गया, तो अब मैंने एक सिस्टम किया था जो कि हमने काम पे देखा था होते हुए, कि डेली वेज आपने सर्टेन कर दी उस सैलरी से कि डेली इनको कितना मिल रहा है आने के लिए 26 डेज पे। और फिर जितने दिन जाती थी, जो पहली दफ़ा उसने लंबी छुट्टी ली थी, तो मैंने वो कैलकुलेट करके कहा था कि तो ये इस तनख्वाह का क्या होगा। तो उसके बाद से मैंने देखा था उसकी बिहेवियर काफ़ी बदली थी उसके बाद के, क्योंकि मैंने उसको क्लियर कट ये बोला था कि ना, वैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें अच्छा रहा है। ये बड़े सियाने होते हैं, आप पैसे काट कर देके वो दूसरी तरह से भर लेते हैं। कोई तीसरे चौथे दिन जो है ना, कोई मजबूरी आ जाती है, वो आपसे उधार ले लेते हैं, तो वो पैसे तो नहीं काटते रहते। बात तो सही है, बात तो सही है, पैसे काटे। अच्छा मिसेस खान, इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले तो वाकई कोई नुकसान किया, प्याली तोड़ी, फलाना किया, तो पैसे कटते थे। अब पैसे काटने से कोई फर्क पड़ता है? हो पैसे आप काट ही नहीं सकते। उनका तो इतना बड़ा मुंह बन जाएगा कि पैसे अगर आप काटेंगे तो बाजियों के घर घर जाके कहेंगी कि वो बाजी तो इतनी कंजूस है, उसने मेरे पैसे काट लिए। और उधर साथ में 2-4 आपको वो बुरी बात भी बोल देंगे, आपको एक आध गाली भी दे देंगे, आपको बहुत बुरा भला कहेंगे। और अपनों में जब बैठेंगी, बाकायदा हम लोग को गालियाँ देंगी वो कि वो बाजी ऐसी है, वो बेगम ऐसी है, वो बेगम ऐसी है, अपने शौहर के साथ ऐसी है, और घर में यूँ है और तू है, और 4 और एग्जैजरेट करके बातें बताएंगी। तो आप तनख्वाह काटें, ये तो और हर सरायकत जो है हर तीसरे महीने छुट्टी लेकर चली जाएगी। उसका कोई ना कोई मर जाएगा, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ, बाप बीमार है, माँ बीमार है, कोई प्रेग्नेंट है, या कुछ बच्चा हो रहा है, उसका कुछ भी, हर दूसरे तीसरे महीने इन्होंने 10-12 दिन की छुट्टी करनी है और गाँव जाना है। अच्छा, आपने मुझे बताया फुल टाइम मेड्स रखी हैं, काटेंगी ना तो वो तो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। इसने अभी जैसे नौरीन ने इशारा यहाँ पे दिया कि इनके घर पे पार्ट टाइम हेल्प आती है, कि सुबह आए, एक काम पे लगाया हुआ है, उसने काम किया, चले गए। आपने फुल टाइम मेड्स भी रखी हैं, यानी जो 24 आवर्स आप ही के घर में रहती हैं। दोनों का फ़ायदा और नुकसान क्या है मिसेस खान? देखें, जब व्हेन दे आर 24 आवर्स एम्प्लॉयड, तो दे नो ईच एंड एवरी मूव ऑफ योर्स, where you're keeping your jewelry, where you're keeping your money, etc etc। अपनी जो कुछ कीमती चीज़ें हैं आप कहाँ रख रही हैं, आप कहाँ से, एंड समटाइम्स यू आर सो लेजी, या आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप झट से भाग कर नहीं ले सकती, या फिर आपने रखा ही इसलिए हुआ है कि यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम एंड यू नीड सम हेल्प।
सो वी आस्क देम टू गो एंड गेट इट। वो इधर उधर और भी हाथ मार लेती हैं इसी असना में। एंड दे आर सो क्विक एंड दे आर सो क्लेवर, दे आर वेरी क्विक एंड वेरी क्लेवर। आई टेल यू वन थिंग, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मेरा ख्याल तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनका माइंड होता है कि ये चीज़ों को देखना, द ईवल माइंडेड। मिसेस खान, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कई, अब देखिए सूरत हाल ये है कि जवान बच्चे फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बिज़नेस, फॉर वर्क वो मुल्क से बाहर रहते हैं, और बूढ़े माँ बाप यहाँ पे जब पाकिस्तान में अकेले रहते हैं तो उनमें से कई ऐसे ही डोमेस्टिक हेल्प के सहारे पर हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप किसी बड़े नुकसान में ना, आपने देखा है कि किस तरह ट्रीट करती है ये डोमेस्टिक हेल्प जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, अगर उन पे मामूर हों, लुक आफ्टर अच्छा करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? नो, दे एट द बिगनिंग दे आर ओके, दे आर वेरी फाइन विद यू, लेकिन जो टाइम पास होता है यू आर अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा डोसाइल, उनके साथ ज़रा प्यार मोहब्बत आपकी भी बढ़ जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाती है, जैसे मेरी बच्ची के साथ बहुत है। लेकिन कई दफ़ा इनको आवाज़ें दो तो ये इग्नोर करती हैं। ये सुन रही होती हैं आवाज़ें कि हमें बुलाया जा रहा है, लेकिन ये जी भी नहीं कहती। हाँ, आपको कितना गुस्सा चढ़ता है कि आप चीख रही हैं कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है, ये आवाज़ आपकी कहाँ बाहर रोड तक जा रही है, और वो किचन तक कह रही है हमें तो आवाज़ नहीं आ रही। उफ। So then you get so upset and disturbed and you really feel like slapping them, but you cannot because you need them. Not only do you need them, and domestic violence is something we cannot endorse at all. When we are dependent on them, तो क्या होता है? नहीं, और हाथ उठाना तो फिर भी किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। नौरीन, क्विकली योर कमेंट ऑन दिस कि ज़ईफ़ लोग जब घर में, यकीनन उनके पास हेल्प होती है, बच्चों को ये सुकून होता है कि घर में हेल्प मौजूद है, ये हेल्प उनके साथ अच्छा रवैया रखती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर के लिए फिर यू नीड अ ट्रेंड पर्सनल। हमें वहाँ देखना चाहिए कि हम किस के ऊपर जो है वो खर्चा कर रहे हैं। सही। एंड आई वुड से कि कुछ बातें तीसरे बंदे के सामने करने लायक होती हैं, कुछ बातें नहीं होती। मुझे लगता है हमें बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम क्या बात हाउस हेल्प के सामने करें, क्या नहीं करें। और इसमें आई वुड से आप कोई बाइफर्केशन नहीं रख सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए कीमती ना हो वो शायद उनको फैसिनेट कर सकती है, वो जो है वो नहीं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। नौरीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे कि अगर आपके पास हेल्प मौजूद है तो घर में बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट करें, प्रिवेसी कैसे क्रिएट करें। यानी आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, आप क्या उसको हेल्प के सामने डांट सकते हैं? क्या अगर हस्बैंड वाइफ या घर के अफराद के बीच में झगड़ा होना है तो क्या इस बात का लिहाज किया जाए कि भाई इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं तो ये बात उनके सामने नहीं करनी? कई दफ़ा कई ख़वातीन इतनी लोनली होती हैं कि वो अपनी ही हेल्प में कन्फाइड भी करने लगती हैं, अपने प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करने लगती हैं। क्या ये सही है या नहीं? प्राइवेसी की बात हमने की, बाउंड्रीज़ की बात की, और दूसरा ये कि डिपेंडेंस आपकी कितनी होती है। कई दफ़ा वाकई देखें, रोज़ हर घर में चिक चिक हो रही है, हमारी भी शायद डिमांड परफेक्शनिज्म की है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब आप मेड को रखते हैं तो आपके कई खर्चे डबल हो जाते हैं। अगर आपके घर में डिटर्जेंट का 1 पैक यूज़ हो रहा था, 2 पैक यूज़ होने लगते हैं, और कई दफ़ा आपको लगता है सफाई वैसी नहीं है। आप कुक रख के देखें, एक अगर आपके यहाँ कैन आता है ऑयल का 5 लीटर वाला, वो डबल हो जाएगा। चीज़ों का ज़िया बढ़ता है या नहीं? दूध का डब्बा जो है दूध पता का ही नहीं। डब्बा, अच्छा भाई जी, इतना था ये, हाँ। एकदम कहाँ से ख़त्म हो गया इतना। हाँ बिल्कुल। आपने ये नोटिस किया है कि चीज़ों का ज़िया बढ़ जाता है? हाँ, घी का, ऑयल का, सब चीज़ों का बढ़ जाता है। और ज़्यादा डाला जाता है या क्या होता है, ख़त्म हो जाता है? ज़्यादा डाला भी जाता है। हम तो अपना हिसाब होता है, हम लोगों को तो तरीक़ा सिखाया जाता है गद्दारी का। इन लोगों के पास ये नहीं होता कि किसी का माल है तो हम इसको ये समझें कि ये हमारा माल है, हमारा भी यही माल है, हम इस घर में रह रहे हैं तो हम इसको तरीक़े से इस्तेमाल करें। यानी एक पाउच जो आपका घी का या ऑयल का है, 1 हफ्ता में चलाती हूँ, लेकिन वो जी 3-4 दिन में ख़त्म हो रहा है। ये क्या करें? मुझे ये बताएं कि नुकसान की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कभी भाई हमारे खर्चे बहुत डबल हो जाते हैं। नहीं, आपने कभी ये देखा है कि अगर आप घर में नोटिस करें कि जाली फटी भी है, मैट गायब है या कोई चीज़ गलब है, और आप इनसे पूछें कि किधर गई, तो वो कहेगा बाजी तो थी ही नहीं, ये तो पहले से ख़राब है। ये वाला रिस्पॉन्स कैसा, आपको क्या रिएक्शन आता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 2-3 जगह मेरे वो क्या नाम टाइल्स टूटे हुए हैं, तो वो तो कभी भी नहीं टूटे थे। मैंने कहा ये तो कुछ डिगन किया है और तब ये टूटा है, ये यहाँ पे निशान या यहाँ पे निशान, क्योंकि हमारी तो नज़रें हर वक्त पड़ती हैं, घर पे हम रहते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो हम कहते हैं ये कैसे निशान लगा।
बाजी मुझे तो नहीं पता, ये तो हमारे आने से पहले का है। अच्छा, कई दफ़ा मैं कहती हूँ भोलेपन में भी होता है। मैं आपको बचपन का एक किस्सा सुनाऊँ। हमारे घर में इसी तरह एक काफ़ी बूढ़ी खातून हमारे यहाँ काम करती थी एंड शी यूज्ड टू कम एंड जस्ट वॉश द डिशेस। एक दफ़ा उन्होंने बड़ी मासूमियत से अम्मी से कहा, बाजी तुमने क्या पकाया था फ्राइंग पैन में, इतना काला था लेकिन मैंने रगड़ रगड़ के सारी कालक निकाली, पता चला उन्होंने नॉन स्टिक को खुरच दिया। मेरे घर में भी यही हुआ पिछले दिनों, नॉन स्टिक को खुरच दिया कि बड़ा काला, आपने कुछ जला लिया, मैंने खुरच दिया, सारा साफ करके रख दिया, तो वो आपका नया नॉन नॉन स्टिक पैन साइड पे हो गया। लेकिन आप जैसे बता रही थी नौरीन, यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो घर की या फैमिली पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाते हैं ये डोमेस्टिक हेल्पर्स? दे नो, उनको पता चल जाता है देवरानी और भाभी की आपस में नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो रिश्ते ऐसे ना कि वो भी अपनी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं वो रिश्ते, तो एक दूसरे से आके एक दूसरे की बात करना, या आप कभी घर में नहीं है और किसी और ने आपका रूम अगर साफ़ करवाया है तो आपको बता देना कि जी ये आप अगर पूछ लें कि ये क्यों नहीं किया, बाजी ने मना कर दिया था, वो जल्दी उन्होंने उधर बुला लिया था मुझे, सो आप अपनी नंद या आप अपनी भाभी के बारे में जो गलत सोचना शुरू कर दें, एंड दे ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू कि आप वो आपकी नंद है, वो आपकी बड़ी बाजी हैं, ये अच्छा वो कौन है, और दिखने में तो वो बड़ी सख्त लगती हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू गेज कि आपकी उनसे रिलेशनशिप कैसी है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हम कैसे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर इन्फॉर्मेशन? सिद्रा, आई वुड से हमें ना बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब इसमें बात है, ये लोग हमसे जब चीज़ें भी मांगते हैं तो ये आप ये समझ लें कि सवाली के सवाल के ऊपर आप उस सवाली को जो है वो आप जज नहीं कर सकते, राइट? आपने खुद भी अपनी कुव्वत बर्दाश्त रखनी है। सही कि आप वो काम करने आए हैं, आप काम करवाएं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर वो आपके पास फुल टाइम भी रहता है तो एक टेरिटरी जो है वो आप अच्छा, जो है कई वो लोगों रख को दें। खुद भी शौक होता है ना खोज में रहने का, जैसे you have to limit them. मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में अगर इनका पार्ट है, मिसेस खान, कई ख़वातीन भी जानना चाहती हैं कि अगर मेरी सास बात कर रही थी तो फ़ोन पे क्या बात कर रही थी, या सास पूछेगी कि बहू फ़ोन पे किससे बात कर रही थी। मियाँ बीवी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकती हैं, यानी एटलीस्ट कैपेसिटी तो है। और ख़ास तौर पे अगर आप आई थिंक अ मेजर रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप इज़ कि हम सिर्फ डोमेस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, बट इवन योर ड्राइवर्स, अगर कोई घर का शख्स पीछे से फ़ोन करके ड्राइवर से आपकी लोकेशन पूछ रहा है तो ये कितनी बड़ी अजीब सी बात है। यानी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्या कहेंगी? जी मिसेस खान। हाँ, मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा इनको आप ओपन ना करें, इतना ज़्यादा इनसे फ्री तो इंसान अगर जो डे एंड नाइट की रह रही है तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपका उनका इतना इंटरेक्शन उनके साथ होता है कि आप उनसे बहुत फ्री हो जाती हैं, वो आपकी हर पर्सनल चीज़ जानती हैं, वो आपका रिलेशन क्या है क्या नहीं है मियाँ बीवी में। लेकिन मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रिक्ट है, वो अपने कमरों में, कभी उसने बचपन से, मेरी सास कह रही थी कि नौकरों को नहीं आने देता था, सिर्फ उसका एक कुत्ता होता था जो उसके बेड के नीचे सोता था, छोटा सा। उससे वो बहुत प्यार करते थे मेरे हस्बैंड, तो सिर्फ वो कुत्ता आता था जब उनका कमरा खुलता था और वो बेड के नीचे उनके सो जाता था। लेकिन बट द सर्वेंट वाज नेवर अलाउड टू एंटर। अगर उसको कोई बात करनी होती थी वो नॉक करके जाता था। और अभी भी अगर मेरी मेड्स चली जाएं तो उनकी जान निकलती है कि बाजी ने भेजा है, तो पहले बता देती हैं बाजी ने वो मंगाया तो हम इसलिए एंटर हुए, वरना तो ही एट वंस इज गेट आउट ऑफ माई रूम। ये आपने वैसे जो पॉइंट उठाया है, देखें आजकल के ज़माने में हमारा अटैच बात होता है, तो ऑब्वियसली अगर आपने बाथरूम धुलवाना है या कुछ करना है तो एक्सेस तो बेडरूम से लेके आपके किचन, आपके बच्चों के कमरे, हर जगह का इनके पास करनी है। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग कि पूरे घर का एक्सेस है इनके पास? हाँ बिल्कुल, तो अच्छी बात है, ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। हाँ, यही कह सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि वी कैन नॉट नाउ लिव विदाउट देम, इवन इफ दे मेक मिस्टेक्स, इवन दे पिंच योर थिंग्स, चाहे कीमती भी हों। अभी जैसे मेरी गोल्ड की 2 चीज़ें नहीं मिल रही, अभी मैं उनको ढूंढ रही हूँ कि क्या पता मैं ही रख के भूल गई हूँ और मैं इनको पूछकर डांट वांट दूँ तो इनको बुरा लगेगा और खुदा को भी बुरा लगेगा। अभी आई हैव केप्ट माय माउथ शट। देखो ना, अभी अगर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे अगर रोज़मर्रा लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है, मुखलिस भी हैं या आप उन पर भरोसा करते हैं, भरोसेमंद हैं, यकायक जब कोई महंगी चीज़, कोई कीमती चीज़ गुम जाती है तो गुस्सा तो बहुत आता है। हाँ, तो क्या उस वक्त किया जाए नौरीन, के पहले आप ढूंढने की कोशिश की जाए, पहले पूरा अभी तो क्या करें?
मैं तो उसमें ये कहती हूँ कि आप चोर कोई सौकार बना दें अगर आपके जहन में वो बंदा चोर है। वैसे तो अपनी कीमती चीज़ें आप अपनी निगरानी में रखें, एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए और लॉकर्स आपके पास होने चाहिए। नेवरदलेस अगर वो चीज़ गुम हो जाती है तो आप उसी बंदे से कहें कि मेरी वो चीज़ वहाँ रखी हुई थी, नहीं मिल रही, तुम ढूंढ कर मुझे दो। सो परहैप्स यू कैन माउंट द जिम्मेदारी ऑन देम कि बाजी को पता है कि बाजी ने कहाँ रखी थी, वहाँ से नहीं मिल रही, तो अब उसे पता है कि बाजी को ये पता है, बाजी शायद शक भी कर रही होगी मुझ पर। सो दे स्टार्ट फाइंडिंग एंड दे स्टार्ट आस्किंग यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि मेरी जो चीज़ें गुम होती हैं वो वापस मिल जाती हैं मुझे। अच्छा, अच्छी बात ये है कि यू क्रिएट द बाउंड्री ना, यू क्रिएट द बाउंड्री, यू क्रिएट द सिस्टम। और हमेशा याद रखें कि जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, इट नीड्स टू बी अर्नड। ठीक है, यू स्टार्ट फ्रॉम अ ट्रस्टिंग प्लेस, लेकिन जब आप किसी को एक्सेस देते हैं, ख़ास तौर पे अपने घर का, अपनी इनर स्पेस का, हम देखें ना कितने दोस्तों को जानते हैं, कितने एक्विंटेंसेस को जानते हैं, हर एक को हम अपने घर दावत नहीं देते। जिनको आप अपने घर में मदऊ कर रहे हैं, जिनको आप घर का एक्सेस दे रहे हैं, उन्होंने भी आपका भरोसा जीतना है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टांस किसी को दीजिए, और जो आपका ट्रेंड भरोसेमंद शख्स है ना, उसकी बात पे यकीन भी कीजिए। कई दफ़ा नए लोग आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा यार उसकी बुराई की, वो या उसके बड़े नखरे हो गए, आप उसको निकाल देते हैं। नहीं, जितनी देर आप ख़ानदानी लोगों को देखें कि उनके साथ जो उनकी टीम होती है, जो उनके माने हुए भरोसामंद लोग होते हैं ना, वो नस्लों साथ चलते हैं, और यही वजह है कि वो भी फिर आपका उसी तरह रिगार्ड करते हैं। थैंक यू सो मच मिसेस खान एंड नौरीन फॉर बीइंग हियर विद अस। ज़ैनब भी half of the program तक हमारे साथ थी, but then she got disconnected. I thoroughly enjoyed my conversation with all of them. आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होती है। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।